किसी के लिए ये सिर्फ एक रिपोर्ट हो सकती है, एक डेटा हो सकता है और एक फैक्ट हो सकता है। और उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को इस बीमारी में खोया है। तो आज हम बात कर रहे हैं WHO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर। देखो, दुनिया भर में दिल की बीमारी से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बाद होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा नंबर आ जाता है कैंसर का। ठीक है, तो देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और दुनिया भर में इतनी ज्यादा मौतें इससे होने लग गई हैं कि जो ये WHO की जो रिपोर्ट है ये एक बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक सिग्नल दे रही है। ठीक है, तो हमारे लिए इस रिपोर्ट को समझना और इस रिपोर्ट के आंकड़े याद करना तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ में एज अ ह्यूमन बीइंग की तरीके से, एज अ अवेयरनेस की तरीके से हम लोगों को इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश जो की जाती है WHO प्लस इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इन दोनों के कोलैबोरेशन के थ्रू ये रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कैंसर के डेटास को सामने लाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसेस द ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर एंड इवेल्युएट प्रोग्रेस इन कैंसर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, कि दुनिया भर में इस बीमारी से क्या असर पड़ रहा है, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और सिर्फ लोग नहीं, पेशेंट ही नहीं होता है, उसका पूरा परिवार इस बीमारी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है। एंड इवेल्युएट प्रोग्रेस इन कैंसर प्रिवेंशन, और किस तरीके से अलग अलग दुनिया के देश जो हैं इससे रोकथाम के उपाय कर रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे एक देश को दूसरे देश से सीखना चाहिए, लो बजट पे कैसे काम हो सकता है, या इन सब चीजों के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसके ग्लोबल स्टेटस की मैं बात करूं तो देखो, जैसे मैंने SDG की बात करी थी, जो SDG रिपोर्ट आई है 2026, तो इंडिया में ये कहा गया था कि भाई इंडिया में जितनी भी डेथ्स होती है ना, उसका 60% डेथ्स होती हैं NCDs मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो एक दूसरे से फैलती नहीं है। तो उसमें सबसे पहला जो नंबर आ जाता है वो आता है हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। ठीक है, दिल के दौरे वगैरह जो डेथ्स हो जाती हैं। और जो दूसरा नंबर आता है वो आता है हमारे पास कैंसर का। ठीक है, तो ये जो है एक खतरनाक बीमारी है और दुनिया भर के देशों में या दुनिया भर के बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। SDG की रिपोर्ट को भी मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है। ठीक है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के बाद में दूसरा कॉज ऑफ डेथ माना गया है इसको। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि जब तक मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक हजारों लोगों की डेथ हो चुकी होगी इस एक बीमारी से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं मरता है, उसके पीछे उसका परिवार मरता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो डेटा है वो है 20.6 मिलियन न्यू कैंसर केसेस एंड नियरली 10 मिलियन डेथ्स अकर एवरी ईयर। ठीक है, मतलब हर साल लगभग 2 करोड़ नए मामले, ठीक है, 2 करोड़ नए मामले आ रहे हैं इस बीमारी से जुड़े हुए, और लगभग 1 करोड़ लोग क्या है इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। ठीक है, एनुअल कैंसर केसेस कुड राइज टू नियरली 35 मिलियन बाय 2050। अगर इसको अभी समय रहते इसके लिए प्रिवेंशन नहीं किया गया, इसके प्रति जागरूकता नहीं फैलाई गई, या इसके लिए जीवन शैली, देखो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आती है लाइफ स्टाइल को समय रहते चेंज नहीं किया गया, छोटे छोटे परिवर्तन नहीं किए गए, तो लगभग 2050 तक 3.5 करोड़ लोग जो होंगे हर साल इस बीमारी से जूझ रहे होंगे या उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। ठीक है, तो मोर देन 26,000 पीपल डाई फ्रॉम कैंसर एवरी डे। हर साल लगभग 26,000 लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला और बहुत डराने वाला एक पॉइंट है। ठीक है, और ये भी WHO की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में 10 में से 1 व्यक्ति को इस बीमारी से कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होगा। क्लियर? अब देखिए, लंग कैंसर रिमेन्स लीडिंग। ठीक है, इन सारे जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक जो कैंसर है वो लंग कैंसर है। ठीक है, और फीमेल्स में होने वाला आता है ब्रेस्ट कैंसर। लगभग 25% फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर अपनी लाइफ में कभी ना कभी हुआ है या उससे वो इम्पैक्ट हुई है। ठीक है, अब इंडिया की बात की जाए तो देखो, इंडिया में लगभग 15.5 लाख न्यू केसेस हर साल आ रहे हैं, और उसमें से 8.5 लाख केसेस क्या है जो डेथ तक पहुंच जा रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो जा रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो 60 to 70% डायग्नोज एट एडवांस स्टेजेस। लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके का मतलब उसके लिए प्रिवेंशन होना चाहिए, कैसा उसको डायग्नोज किया जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर मतलब वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती है, और अगर हो भी पाती है तो वो बहुत एडवांस स्टेज, बहुत 3rd स्टेज 4th स्टेज में जाके उसको डायग्नोज किया जाता है, और तब तक मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है और व्यक्ति को बचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया जाए। ठीक है, खान पीन में चेंज किया जाए,
जाए, ओबेसिटी एक बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टॉपिक है कैंसर को लेकर के, ठीक है। ये हमारी जितना हम एक्सपोजर्स बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा ये बीमारी के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट है इसे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लीजिए ही, लेकिन अवेयरनेस के तरीके से लेंगे या इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें सुधार होने के चांसेस होंगे, ठीक है। इसमें डरना नहीं है, चीजों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को फैलाइएगा। थैंक यू।